चलिए देखिए, हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 को पहले हम लोग समझते हैं पढ़ के। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब एक जो रास्ता है वो एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार का पाद मतलब उसका नीचे वाला भाग, जैसे इस बिल्डिंग का पाद क्या होगा, नीचे वाला भाग, जड़। हाँ वही मोटा मोटी समझ लो, जड़। ये मान लो देखो, यहाँ से यहाँ तक ये रोड गया है, ये मीनार है, क्या है, मीनार। तो इधर से एक रोड गया, ठीक है, जो इसका पाद यानी इसका जड़ तक पहुंच रहा है। कोई दिक्कत? मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखो यहाँ ए के पास एक आदमी है, ठीक है, ए के पास एक आदमी है, ठीक, जो मीनार के शिखर से अवनमन कोण पर एक कार को 30 डिग्री के एंगल पर देखता है। यहाँ से यहाँ एक कार, देखो ये कार है ना, तो यहाँ पे देखा तो कितना डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कार जो है वो मीनार की पाद की ओर यानी इसके जड़ की ओर एक समान चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कैसा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, मतलब 6 सेकंड बाद यहां से यहां तक जब वो पहुंचा, 6 सेकंड जब उसको लगा, तो कोण जो 30 डिग्री था वो कितना डिग्री बन गया, कल ही ना तुम लोग को बताए थे कि अगर हम लोग ऊपर से कोई दूर वाला चीज को देखेंगे तो हम लोग को माथा कम झुकाना पड़ेगा। नहीं, कल वो नहीं बताए थे, अगर हम लोग नीचे से दूर से अगर कोई ऊपर बिल्डिंग को देखेंगे तो कम माथा उठाना पड़ेगा, और थोड़ा सा नजदीक जाके अगर बिल्डिंग को देखेंगे तो ज्यादा माथा उठाना पड़ेगा। समझ रहा है ना? तो उसी तरह ये यहाँ से इतना दूरी पर देखा तो 30 डिग्री का बना, और इसका जितना नजदीक आते जाएगा उतना एंगल क्या होता चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे सॉल्व, हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय या समय गुने चाल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सीडी की दूरी, देखो CD की दूरी बराबर V इंटू 6। V इंटू 6 क्यों हुआ, CD की दूरी V इंटू 6 क्यों हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, 6 सेकंड। कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड। और V तुम्हारा क्या हो गया, वेग हो गया। ठीक है, अब DB की दूरी V इंटू T यानी वेग गुने समय, वेग गुने समय यानी VT आया। तो फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट में तय की दूरी बराबर V, पहला दूरी कितना तय हुआ, भी तय हुआ, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, अब ABC में हमें AB भी दिया हुआ है और BC भी दिया हुआ है, मान लो, तो AB यानी P बाई B हो गया। P बाई B किसका फॉर्मूला है, 10 का। कितना डिग्री का एंगल पर लिया जा रहा है, 30 डिग्री पर, तो AB बटा BC इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। AB का वैल्यू कितना है x, और BC का वैल्यू कितना है 6V प्लस VT, तो 6V प्लस VT, 10 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3x इज इक्वल टू 6V प्लस VT आया, इक्वेशन 1। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो इसमें भी AB बटा DB हो जाएगा या BD हो जाएगा, तो AB बटा BD हम लोग लिखें, इसमें भी 10 का ही फॉर्मूला लगेगा, 10 ही लगेगा। और कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, तो 10 60 ले लिए। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है x, और BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है VT, कितना दिया हुआ है, और 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3 VT, यही ना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अगर हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और VT को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 VT आएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग लिखे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या था, √3x इज इक्वल टू 6V प्लस VT, यही ना था समीकरण 1। अब इसमें हम लोग x के जगह पे क्या रखेंगे, √3 VT, तो पहले से √3 था x, और एक यहाँ हो गया तुम्हारा x का वैल्यू √3 VT। कोई दिक्कत?
ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पे सिक्स भी प्लस वी टी, ये तुम्हारा क्या हो गया, पहले से जो दिया हुआ वही ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग लिखे हैं चूंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3, क्योंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और वीटी यहाँ पे देखो 6v प्लस वीटी। अब ये देखो वीटी को उठा के हम लोग इधर ले आएंगे, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, तो 3 में 1 वीटी घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 वीटी बचेगा ना, इज इक्वल टू 6v। अब मान लो यहाँ पे t इज इक्वल टू अपने जगह पे ठीक रहा, और 2v को इधर ले आए तो ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर आने में क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, तो यहाँ v से v कट गया, और 2 3 जा 6, यानी t इज इक्वल टू कितना लग गया 3 मिनट। कितना लग गया 3 मिनट, यानी कि कार को अपने स्थान से मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा 3 मिनट। कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा 3 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत है, चलिए ठीक।